हाय मेरी सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरी। मैं हूँ एक डिवाइन फेमिनिन और एक रेकी मास्टर। जैसे आप सबको पता है 2026 सूर्य देवता और न्यू बिगिनिंग्स के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 2+2+6 10 है। 1+0 की सम है 1। तो 1 है सूर्य देवता और न्यू बिगिनिंग्स। ये साल काफ़ी मुश्किल भी होने वाला है डिवाइन फेमिनिन आदि शक्ति जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में, शिव शक्ति यात्रा में। एक कलेक्टिव लेवल पे हम सब थोड़े से इनिशियल मंथ्स में सफ़र कर सकते हैं या डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं, क्योंकि नया शुरुआत करने से पहले जो एंडिंग्स होती है वो काफ़ी पेनफुल भी होती है कभी कभी। ये फायर हॉर्स का भी ईयर है जो 60 ईयर्स बाद आ रहा है। तो 60 साल पहले 1966 में फायर हॉर्स का ईयर था। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक आग, एक पैशन। जो भी नए चेंजेस होने वाले हैं, जो भी शक्ति है वो कैसे राइज करेगी ये साल। नया बिजनेस स्टार्ट करेगी, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करेगी, सेवा करेगी आश्रम में जाकर, रेकी मास्टर बनेगी। ऐसे बहुत सारे नए चीज़ें वो ये साल शुरू कर सकती है। लेकिन न्यू बिगिनिंग्स से पहले थोड़ी सी जो एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेस्ड फील हो सकता है कि मुझे जो स्पिरिचुअल काम करना है वो मेरे तक वो मिशन अनलॉक होगा या नहीं, या जिस चीज़ के लिए हमने इतने सारे साल वेट किया है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन ने 9 साल वेट किया है, उससे कहीं ज़्यादा वेट किया है। पिछले साल जो था 2025 में, वो 9 सालों की जो भी पैटर्न्स थे वो हमने ब्रेक किए हैं। तो वो एजुकेशन की डिग्री हो सकती है काफ़ी सारे सालों की, या कोई जॉब हो सकता है, तो वो हमने छोड़ा है। तो बेसिकली जनवरी और फरवरी 2026 का जो फर्स्ट 2 मंथ्स थे वो काफ़ी क्रिटिकल और डिप्रेसिंग हो सकते हैं डिवाइन फेमिनिन के ऑन अ कलेक्टिव लेवल। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बहादुर हैं। और ये साल थोड़ा सा सेकेंड हाफ में एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। हम सब जो शक्ति है वो एकदम राइज और एसेंड करने वाले हैं। लेकिन मैं 2-3 लॉजिकल पॉइंट्स यहाँ बताना चाहती हूँ कि क्यों हमें इतना डिप्रेस्ड और रेस्टलेस फियर एक लग रहा है, और क्या रेमेडीज़ हम कर सकते हैं जो भी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन है उनके लिए। क्योंकि ये बस एक डिवाइन फेमिनिन की जर्नी नहीं है। अगर मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है, दैट मीन्स कि और भी 5-6 डिवाइन फेमिनिन को सेम ही लग रहा है। ये कलेक्टिव जर्नी है। मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी सपोर्ट ग्रुप में हूँ जहाँ मेरी काफ़ी बात होती रहती है दुनिया की काफ़ी और डिवाइन फेमिनिन के साथ, और हम सब सिमिलर इमोशंस फील कर रहे हैं। सो इसका एक रीज़न है कि जैसे ये फायर हॉर्स का साल है जो 60 साल बाद आ गया है, वो भी काफ़ी हैवी एनर्जीज़ जनवरी फरवरी में जो शिफ्ट हो रहा है धरती माता पे वो हम महसूस कर रहे हैं। ये एक रीज़न है हम थोड़े डिप्रेस्ड हैं। जो फरवरी 2 का और फरवरी 22 का पोर्टल था, जो 2-2 से लेकर 2-22 के बीच में रहा, वो 2 वीक्स भी काफ़ी मुश्किल थे। पोर्टल क्या होता है ये एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगी मेरे चैनल पे, जो आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि पोर्टल्स क्या है। तो हर महीने में पोर्टल्स आते हैं। कुछ महीने में एक पोर्टल आता है, कुछ महीनों में 2 पोर्टल्स आते हैं। तो फरवरी में 2 पोर्टल्स थे, और मेनली ये 2 वीक्स डिफ़िकल्ट थे डिवाइन फेमिनिन को, क्योंकि ये 2 वीक्स में जो चक्रा अफेक्ट हुआ वो था स्वादिष्ठान चक्रा, जो सेक्रल चक्रा भी कहते हैं, जो बेसिकली पैशन, इमोशंस, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रूल करता है। तो काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनिन डिप्रेस्ड थी या बहुत रो रही थी। कुछ ऐसे रीज़न नहीं था, बट बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। 1-2 घंटे रोना आ रहा था। और काफ़ी सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो डिवाइन फेमिनिन है,
मैंने ये महसूस किया कि मेरे काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था स्टमक एरिया में। मुझे जाकर रिकी मास्टर के यहाँ जाकर मेरे जो भी चक्रास है वो अलाइन करने पड़े थ्रू मेडिटेशन और रिकी सेशन, और एक दो और डिवाइन फेमिनिन को ऐसे करना पड़ा। तो अब डरना मत, अगर 2 से लेकर 222 के जो 2 वीक्स थे वो आपके लिए अगर काफ़ी ऐसे डिप्रेसिंग रहे हैं, रोना आ रहा था, तो आप बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना कि आप बहुत वियर्ड है या कुछ अजीब है। ये बहुत नॉर्मल है। बेसिकली ये इमोशनल ही 2 वीक्स थे और एनर्जी ही वैसी थी। अगर आप चाहते हैं तो आप एक रोज़ क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इससे आपका हार्ट सेंटर बहुत ज़्यादा ओपन अप होने में हेल्प होगी और आप थोड़ा सा कम इमोशनल होगे और आप कम रोएंगे, आपको थोड़ा सा ज़्यादा चेयरफुल लग सकता है। इवन दो सेक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा आपके स्टमक के थोड़ा नीचे होता है, पर मैं हार्ट सेंटर का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर बहुत इमोशनल हो रहे हैं तो हार्ट सेंटर को क्लीन करके और थोड़ा सा ज़्यादा शांत करने से, रोज़ क्वार्ट्स पहनने से थोड़ा सा हेल्प हो सकता है एज अ रेमेडी। एक और रीज़न है कि हम क्यों डिप्रेस्ड इतना फील कर रहे हैं, जो भी डिवाइन फेमिनिन है दुनिया में, ऑन अ कलेक्टिव लेवल हम काफ़ी इम्पैक्टेड है। क्योंकि इन जनरल जैसे आपको पता है इक्लिप्सिस इतने रेयर नहीं होते। इक्लिप्सिस तो आते रहते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो अलाइनमेंट था इक्लिप्स का वो बहुत ज़्यादा रेयर है। तो फेब्रुअरी 17 को एनुअल सोलर इक्लिप्स था, जिसको रिंग ऑफ फायर ऐसे नाम रखा था, क्योंकि अगर आपने देखा तो एक डार्क सर्कल था और उसके अराउंड एक फायर की रिंग ऐसे लग रहा था दिखने में। तो वो होने के बाद अब मार्च 3 को जो फुल मून आ रहा है, पूर्णिमा आ रही है, वो टोटल लूनर इक्लिप्स होगा, जिसका नाम ब्लड मून रखा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मून का कलर ऑलमोस्ट ब्लड जैसे रेड है कुछ घंटों के लिए। तो ये फेब्रुअरी 17 2026 टू मार्च 3 2026 का जो सोलर इक्लिप्स रिंग ऑफ फायर था और जो लूनर इक्लिप्स ब्लड मून का आने वाला है, वो काफ़ी रेयर अलाइनमेंट है। और ऐसे बहुत 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 रेयर है कि ऐसे दो इक्लिप्सेस जो 2 वीक्स के अराउंड डिस्टेंस में आ रहे हैं, वो जो अलाइनमेंट है सन, अर्थ और मून का, सूर्य देव, चंद्र देव और धरती माता का, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, बहुत रेयर है। तो इसलिए भी आप काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हैं। ऑल्सो फेब्रुअरी 15 और फेब्रुअरी 16 को महाशिवरात्रि थी, जिसमें एक तो पोर्टल भी चल रहा था और ऊपर से फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ का बैलेंस। यही ऑफ कोर्स महाशिवरात्रि का मीनिंग है। जो महादेव है और पार्वती माता है, उनकी शादी हुई थी। ट्विन फ्लेम जर्नी कनेक्टेड ही है महादेव और पार्वती माता के साथ। तो वो एक और जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज बैलेंस हो रही है। ऐसा हो सकता है कि दोनों डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी याद कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं क्योंकि आपका आत्मा बहुत दर्द में है। लेकिन वंस अगेन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस टाइम ही थोड़ा डिफ़िकल्ट चल रहा है। ऑल्सो फेब्रुअरी 14 को वैलेंटाइंस डे है, जो काफ़ी ज़्यादा प्यार का सिंबल है। तो ओवरऑल ये जो भी अभी चल रहा था फेब्रुअरी मंथ में, आई नो बहुत हैवी था। डिवाइन फेमिनिन सारे जो है दुनिया में, लेकिन आप पॉजिटिव रहना, बहुत बहादुर है। आपको चुना गया है शिव शक्ति यात्रा में, ट्विन फ्लेम जर्नी में। बेसिकली ये साल बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ट्रांसफॉर्म और असेंड होने में। ये देवी का
ये शक्ति का साल है, नया बिगिनिंग का साल है, लेकिन थोड़ा सा फेब्रुअरी में जो हैवी एनर्जीज़ थी वो प्रोसेस करने में हमें शायद मार्च में भी थोड़ा टाइम लगेगा, स्पेशली जब मार्च 3 पूर्णिमा जब आएगी, थोड़ा सा फिर से वो थीम रहने वाला है मार्च मंथ का। तो आप प्रोसेस करना आपके इमोशंस, अगर रोना आ रहा है तो रोना, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आपके इमोशंस लिख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, खुद को खुश रखना, अगर रेकी मास्टर से उनसे कंसल्ट करना, आपके चक्रा बैलेंसिंग करना, सेल्फ लव में रहना, बिल्कुल भी डिप्रेस्ड मत होना, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कितना अजीब है, ऐसे मत सोचना, बस रोना, पॉजिटिव और हैप्पी रहना। ये बस अभी जो यूनिवर्स में, धरती माता में जो भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट है और कुछ नहीं। ये साल बहुत सुंदर रहेगा, बहुत खुशियाँ आएगी, स्पेशली जो ईयर एंड है, तब हम शायद हमारे स्पिरिचुअल मिशन के साथ और ज़्यादा डेप्थ में कनेक्टेड होंगे। तो पॉजिटिव रहना, भक्ति करते रहना, भक्ति ही है शक्ति। जब भी आप रोएंगे, उदास होंगे, अब ओम नमः शिवाय का मेडिटेशन कर सकते हैं, 108 बार ओम नमः शिवाय कह सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खुश रहना, भक्ति करते रहना, भक्ति ही है शक्ति। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।